आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। हमने इंटरनेशनली एक ऐसी वाक्य को देखा है, एक ऐसी कंडीशन को देखा है, इंटरनेशनली एक ऐसे इवेंट को देखा है जिसे हम रिवोल्ट कंसीडर कर सकते हैं। इसे एक क्रांति का नाम दिया जा सकता है। क्या होता है और क्यों होता है? कैसे पब्लिक जब किसी एक लीडर के पीछे खड़ी होकर उसी के जयकार के नारे लगाती है, उसी के लिए रैली करती है, उसी का समर्थन करती है, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि पब्लिक आकर उसी के खिलाफ पथराव करती है और यह पथराव, यह विद्रोह, यह विरोध इतना उग्र रूप धारण कर लेता है कि उस देश के राष्ट्रपति भवन तक पर लोगों का कब्जा हो जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्रीलंका की। श्रीलंका में एक परिवार ने बीते कई वर्षों से श्रीलंका पर राज किया, वहां के पॉलिटिकल डिसीजंस लिए और कंट्री के फेट के लिए जितने भी जरूरी निर्णय थे उस एक परिवार ने लिए और उसकी कुछ नीतियों के चलते उसे यह सब देखना पड़ा। एक सफर जो कि इससे शुरू हुआ था कि एक राष्ट्रपति चुनाव जीते और फिर उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इस पूरी टाइमलाइन को हम समझेंगे। आइए देखते हैं कि वो क्या कारण थे और जिन्होंने श्रीलंका को इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया। जुलाई में हमें यह वाकया देखने को मिला जब श्रीलंका वासियों ने श्रीलंका में एक ऐसे विद्रोह को शुरू किया जिस पर पूरे विश्व की नजर गई। 13 जुलाई 2022 को स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ने बयान दिया कि राष्ट्रपति पड़ोसी देश में सुरक्षित है। आपको बता दें, श्रीलंका की गलत नीतियों के चलते श्रीलंका वासी एकदम परेशान हो गए और उन्होंने एक ऐसा विद्रोह किया जिस विद्रोह को इस समय देखना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर भी हमला कर दिया और राष्ट्रपति को वहां से भागना पड़ा। श्रीलंका में अगजनी, पथराव, मारपीट, प्रदर्शन, यह सब बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिला। जहां लोग सरकार के पीछे खड़े होकर उनके नाम में, उनकी रैलियों में उनके नाम के जयकारे लगा रहे थे, आज उन्हीं लोगों को ढूंढकर उनके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है श्रीलंका के निवासी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। सरकार की कुछ गलत नीतियां इसके पीछे जिम्मेदार हैं। नंबर 1, श्रीलंका ने चाइना में 2000 से लेकर 2010 तक कई ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जिसके लिए इनफ्लो ऑफ मनी चाइना से मिला और उस डेप्ट को वापस करने में श्रीलंका नाकाम रहा। दूसरा, ग्लोबली नेम एंड फेम पाने के लिए उसने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया बिना पहले तैयारी किए। मतलब फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को उसने बैन कर दिया और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया। भाई, जब ऑर्गेनिक के लिए लोग तैयार होंगे तब हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े, तब तो बात समझ में आती है। लोग तैयार नहीं और अचानक से एक फरमान आता है और उसी दिन से फर्टिलाइजर्स बंद हो जाते हैं। नतीजा क्या हुआ? खेती की उपज कम हो गई, खाद्यान्न कम हो गए, लोग फूड ग्रेन्स के लिए परेशान हो गए और कंट्री में एक फूड क्राइसिस भी आ गई। इसको देखते हुए बहुत ज्यादा विरोध हुआ और इस विरोध को दबाने के लिए तीसरी गलती की गई, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स में कटौती कर दी गई। श्रीलंका के नेशनल इनकम का एक बड़ा भाग टूरिज्म इंडस्ट्री का भी है और कोविड के चलते टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो गई थी, जिसकी वजह से श्रीलंका की नेशनल इनकम पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ा था। पहले से ही देश कर्जे में था, खाने को उसके पास था नहीं और अब उसने टैक्स में भी भारी छूट कर दे दी। क्यों? ताकि जनता का प्रदर्शन थम सके और राजस्व इसके चलते, यानी कि जो कंट्री का बैलेंस है वो कम होता चला गया। नतीजा, बहुत जरूरी चीजें, खाना, दवा आदि भी बहुत ही कम हो गए, इनकी शॉर्टेज हो गई। लोगों को मूलभूत आवश्यकता वाली चीजें भी नहीं मिल रही। श्रीलंका में आई क्राइसिस में आपको बता दूं, दूध लगभग 200 रुपए लीटर, पेट्रोल लगभग 350 रुपए लीटर। पेट्रोल की हालत तो यह है कि आम जनता के लिए कुछ दिन पहले तक ही अवेलेबल ही नहीं था, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अवेलेबल था, जिसके लिए उन्हें 2 से 3 दिन लाइन लगानी पड़ती थी और उस पर भी कोटा कि एक व्यक्ति को इतना ही पेट्रोल मिल सकता है। लोग वहां पर परेशान हैं, इकोनॉमी खस्ता हाल है। क्यों? क्योंकि जो भी वहां पर करंट गवर्नमेंट थी उसके फैसले सही नहीं रहे। आज 20 जुलाई की स्थिति यह है कि इस समय के मौजूदा राष्ट्रपति वहां पर रानिल विक्रमसिंघे हैं। आगे हम कामना करते हैं कि श्रीलंका की हालत सही हो जाए। इस घड़ी में भी भारत श्रीलंका की भरपूर मदद कर रहा है, उनको सस्ते रेट पर लोन देकर, ताकि वो अपना एग्जिस्टिंग डेब्ट चुका सकें। फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स, मेडिकल हेल्प्स, कोविड के टीके आदि की सहायता करके भारत अपने पड़ोसी देश की मदद कर रहा है और वहां से लोग इस बात को मान भी रहे हैं। इंटरनेशनली हमको एक चीज देखने को मिली है कि अगर एक पॉलिटिकल डिसीजन सही नहीं होता है तो एक कंट्री की कैसी स्थिति बन जाती है और यह स्थिति श्रीलंका की बीते 2-3 वर्षों का ही नतीजा है। इसीलिए हम जब भी अपना नेता चुनते हैं तो हमें बहुत ध्यान से चुनना चाहिए, उसकी काबिलियत और उसके कामों को देखकर चुनना चाहिए, और यह ताकि श्रीलंका जैसी स्थिति किसी और देश की ना हो। आज की वीडियो में इतना। ये करंट अफेयर्स का सेक्शन अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।